अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। जैसा कि आप सबको पता है, पीरा में जो सार्जेंट कांस्टेबल और ड्राइवर की वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं, उसके रिटन टेस्ट की प्रिपरेशन को हमने स्टार्ट कर दिया है। उसका लेक्चर नंबर 1 जो है वो हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है, जिसके 2 पार्ट्स हैं। उसके फर्स्ट पार्ट में हमने जो है वो जनरल साइंस के ना मोस्ट इंपोर्टेंट 100 क्वेश्चंस को कवर किया है, और लेक्चर नंबर 1 के जो दूसरा पार्ट है, ठीक है, उसमें हमने जो है वो जनरल नॉलेज के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चंस को कवर किया है। इनके अलावा भी जो है ना वो हम लोग इंशाल्लाह इसी वीक के अंदर अंदर ना इस्लामियत हो गई, और उसके अलावा पाकिस्तान स्टडी हो गई, और उसके अलावा जनरल नॉलेज के बी पास पेपर के जो है ना वो क्वेश्चन इंशाल्लाह तमाम जो है ना सब्जेक्ट्स उनको कवर करेंगे। और आज की वीडियो स्पेशली जो है वो एक टॉपिक पे बेस्ड है, ठीक हो गया। इसके अलावा ये तो हो गए ना जनरल नॉलेज के, और जो है जनरल साइंस के इसके क्वेश्चन। अगर आप लोग जो है वो कंप्यूटर के क्वेश्चन हासिल करना चाहते हैं, तो आप लोगों ने इसी चैनल में आ जाना है। और कोर्स में जैसे ही आप लोग जाएँगे ना कोर्स के सेक्शन में, तो यहाँ पे देखें आप लोगों को सबसे पहले तो ये प्लेलिस्ट मिलेगी, ठीक है? जिसमें हमने जो है वो जनरल साइंस और जीके के क्वेश्चंस को कवर किया है, और बाकी जो है ना वो इसके टॉपिक्स सारे जो है वो इसी प्लेलिस्ट में जो है वो मैं ऐड करूँगा। और इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पे जो है वो एक और भी नज़र आ रहा है, प्लेलिस्ट पड़ी हुई, ठीक है? कोर्स नज़र आ रहा है, जिसमें जो है वो मैंने जो है ना कंप्यूटर के तमाम क्वेश्चंस उनको कवर किया हुआ है। इनको भी आप लोगों ने एक्सेस कर लेना, ठीक है? कंप्यूटर के जो है ना वो अलग से जो है मैं पास पेपर के जो है ना क्वेश्चन उनको कवर नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो है वो इनके लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं। और ये बात मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप जो है वो इन लेक्चर्स को वॉच करते हैं ना, और ये 9 लेक्चर्स कवर किए हैं, ठीक है? 8 लेक्चर है, ठीक है? इनको कवर किया है हम लोगों ने, और इसका जो है ना बाकी लेक्चर्स वो भी इंशाल्लाह जो है वो कल तक मैं अपलोड कर दूँगा। ये बने हुए पड़े हैं मेरे पास। इनको आप लोग जो है वो कवर कर लेंगे ना, तो कंप्यूटर के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा ना, वो इंशाल्लाह आप लोगों को इसी प्लेलिस्ट से आएगा, या इसके कॉन्सेप्ट पे बेस करता हुआ आएगा, क्योंकि मैंने इसके साथ एमसीक्यूज़ को तो कवर करवाया है, लेकिन साथ में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को दी है। चलिए जी, आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, और आज के लेक्चर में हम जो है वो स्पेशली एक टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक हो गया? वो टॉपिक है प्लैनेट्स, ठीक है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और जो है ना टेस्ट इसमें 1 या 2 एमसीक्यूज़ जो है ना वो प्लैनेट्स के रिलेटेड ज़रूर एग्ज़ामिनर ऐड करता है। और आप लोगों को इस बात का अच्छे से पता है कि मेरिट में आने के लिए आप लोगों का एक-एक नंबर कितना ज़रूरी है। सो आज के लेक्चर को अपने स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोगों ने एक अच्छा-सा कमेंट ज़रूर करना है, ठीक है? ताकि मैं आप लोगों के लिए जो है वो नए-नए लेक्चर्स लेके आता रहूँ। सबसे पहले जी, प्लैनेट्स को कवर करने से पहले हमें इतना तो पता होना चाहिए ना कि हमारी यूनिवर्स में टोटल कितने प्लैनेट्स हैं, ठीक है? ये पता होगा तो हम जो है वो इसके क्वेश्चंस को कवर करेंगे। टेस्ट जो है वो आप लोगों का रिटन टेस्ट जो है ना वो सिंपल एमसीक्यूज़ बेस्ड होगा, ठीक हो? उसके लिए हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि टोटल कितने प्लैनेट्स हैं, ठीक है? और उन प्लैनेट्स के क्या-क्या नाम हैं, वो तो हमें पता होना चाहिए ना, वो हम सबसे पहले कवर करते हैं। सबसे पहले जी क्वेश्चन हमें आएगा कि हाउ मैनी प्लैनेट्स आर देयर इन आवर यूनिवर्स, कि हमारी जो यूनिवर्स है, ठीक है? हमारी जो यूनिवर्स है उसमें टोटल कितने प्लैनेट्स पाए जाते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर बनता है, देयर आर 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम एंड सेवरल ड्वार्फ प्लैनेट्स, ठीक है? याद रखिएगा, टोटल जो है वो 8 प्लैनेट्स हैं हमारी यूनिवर्स में, ठीक है? और इसमें जो है ना इसके अलावा, ठीक है, जो है ना सेवरल जो है ना इसमें ड्वार्फ प्लैनेट्स है, ठीक है? बहुत सारे जो है ना वो ड्वार्फ प्लैनेट्स भी हैं। इनके क्या-क्या नेम है, ठीक है? उनको हम देखते हैं। सबसे पहले जी जो सबसे पहला प्लैनेट आ जाता है वो है जी मरकरी, ठीक हो गया? इसको बाकी जो है ना प्लैनेट्स उसके अकॉर्डिंग देखें तो इसका साइज़ आप लोगों को जो है ना वो थोड़ा-सा कम नज़र आ रहा है, ठीक है? बाकी जो है ना प्लैनेट्स उनकी निस्बत इसका साइज़ सबसे छोटा नज़र आ रहा है, ठीक हो गया? याद रखिएगा, इसका मरकरी का जो साइज़ है ना वो हमें छोटा नज़र आ रहा है। उसके बाद जी हमारे पास वीनस आ गया, ठीक है? और वीनस के बाद हमारे पास हमारी अर्थ आ गई, ज़मीन आ गई, ठीक है? और ये हमें जो है सीक्वेंस के अकॉर्डिंग मरकरी, वीनस, उसके बाद अर्थ नज़र आ रही है। यानी हमारी जो अर्थ है वो 3rd नंबर पे आ रही है ना? ये हमने नोट कर लिया, ठीक है? और उसके बाद जी हमारे पास मार्स आ गया। मार्स के बाद हमारे पास जुपिटर है, ठीक है? जुपिटर को हम देखें इमेज में इसमें, तो देखिए बाकी तमाम प्लैनेट्स छोटे-छोटे हैं, लेकिन जुपिटर का साइज़ कितना बड़ा है ना बाकी की निस्बत। तो इसको भी याद रखिएगा कि जुपिटर का जो साइज़ है ना वो थोड़ा-सा बड़ा है। और उसके बाद जी हमारे पास जो प्लैनेट आ जाता है वो है जी सैटर्न। इसमें जी देखें हमें जो प्लैनेट है उसके इर्द-गिर्द जो है ना वो रिंग्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है? वाज़ेह नज़र आ रहे हैं हमें रिंग्स इसके। ये भी याद रखिएगा। और उसके बाद जी यूरेनस है, और उसके बाद जी नेपच्यून है, ठीक हो गया? ये तो जी हमने कवर कर लिया कि हमारी जो है ना यूनिवर्स उसमें कितने टोटल प्लैनेट्स हैं, ठीक हो गया? और प्लैनेट्स के अलावा बहुत सारे ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं, और उनके क्या-क्या नेम है, ठीक है? उनका साइज़ वगैरह शेप भी हम लोगों ने देख लिया है। अब हम चलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में, जिसमें हम देखेंगे कि एग्ज़ाम के अंदर, टेस्ट के अंदर आप लोगों को किस टाइप के क्वेश्चन इसके रिलेटेड पूछे जाते हैं। उनको हम स्टार्ट करते हैं।
चलिए जी, सबसे पहले जी हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, कि हमारे जो सोलर सिस्टम है उसमें लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है, वो है जी जुपिटर। ये इमेज में यहाँ से देखें, हमें साफ नज़र आ रहा है, वाज़ेह नज़र आ रहा है कि जो जुपिटर है उसका साइज़ बाकी तमाम प्लैनेट्स के हिसाब से बड़ा है। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है जुपिटर। याद रखिएगा, सबसे बड़ा जो प्लैनेट है हमारी सोलर सिस्टम में, ठीक है, तो वो है जी जुपिटर। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो हमारे पास आता है, द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, जो स्मॉलेस्ट प्लैनेट है ना हमारे पास, वो कौन-सा है? वो है जी मरकरी। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था ना जब स्टार्ट हमने वीडियो की थी कि मरकरी जो है वो स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। बाकी देखिए, बाकी सबका साइज़ जो है वो थोड़ा-सा बड़ा है, लेकिन उनके अकॉर्डिंग जो है ना ये मरकरी, इसका साइज़ जो है छोटा है। और ये आप लोग नोट करें कि ये देखिए, ये सन के बिल्कुल करीब है, ठीक है? मरकरी जो है ये सन के बिल्कुल करीब है और इसका साइज़ भी सबसे छोटा है। ये स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। देखा, मैंने आप लोगों को कहा था ना कि ये भी याद रखिएगा, ये मरकरी जो है ना इसका साइज़ भी सबसे छोटा है और ये सन के करीब तरीन प्लैनेट है, ठीक है? द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन इज़ मरकरी। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन हमसे एग्ज़ामिनर पूछता है वो है जी, द फार्थेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन। हमने ये तो देख लिया कि जो हमारे सन से करीब तरीन प्लैनेट है वो है जी मरकरी, लेकिन वो पूछ रहे हैं कि फार्थेस्ट यानी दूर जो है ना, सबसे ज़्यादा दूर जो है ना सूरज से, वो कौन सा प्लैनेट है, उसका नाम हमने बताया है, वो है जी नेपच्यून। ये इमेज मैंने इमेज आप लोगों के लिए साथ में इसीलिए लगाया है कि आप लोगों को जो है वो अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है, कंसेप्ट आप लोगों का बिल्ड हो। आप सिर्फ क्वेश्चन को रट्टा ना लगाएं, ठीक है? मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों का जो है ना वो कंसेप्ट बिल्ड करूँ। अब देखें, नेपच्यून जो है वो ये हमारे पास इमेज है, इसके हिसाब से देखें, वीनस आ गया, अर्थ आ गई, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। नेपच्यून जो है वो सबसे आखिर पे हमें नज़र आ रहा है, ठीक है? तो इससे ये साबित होता है कि जो है ना नेपच्यून, ये सूरज से दूर जो है ना, सबसे दूर जो प्लैनेट है सूरज से, वो है जी नेपच्यून, ठीक हो गया? और सबसे करीब तरीन वो है जी मरकरी। आई होप आप लोगों को जो है वो समझ आ रही होगी और आप लोग एन्जॉय कर रहे होंगे इस लेक्चर को। उसके बाद जी अगला क्वेश्चन जो हमसे पूछा जाता है वो है जी, द प्लैनेट नोन एज रेड प्लैनेट। हमने उस प्लैनेट का नाम बताना है। क्वेश्चन हमें आएगा कि द प्लैनेट नोन एज रेड प्लैनेट, कि वो ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसको हम रेड प्लैनेट के नाम से जानते हैं, वो उसका नाम बताना है। उसका जो करेक्ट आंसर है मार्स, ठीक है? जो मार्स है ना, ये मार्स पड़ा हुआ है, ठीक है? हमारे पास चौथे नंबर पे मार्स पड़ा हुआ है। इसको जी हम रेड प्लैनेट भी कहते हैं। तो ये जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब अगली स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए जी, अगला जो हमसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है वो ये है कि द प्लैनेट हैविंग प्रोमिनेंट रिंग्स। हमने पहले भी देखा था कि कौन सा ऐसा जो है वो प्लैनेट है, उसका नाम हमने बताना है जिसके जिसके पास प्रोमिनेंट रिंग्स है, ठीक है? जिसके पास प्रोमिनेंट रिंग है, ठीक है? उसके राउंड ये एक हो गया प्लैनेट हो गया हमारे पास, उसके राउंड अबाउट जो है ना वो प्रोमिनेंट रिंग नज़र आ रहे हैं हमें, वो कौन सा है? वो है जी सैटर्न, ठीक हो गया? ये देखें, इमेज में भी हमें जो है वो वाज़िया यहाँ पे कलर इसका चेंज कर लेते हैं। वाज़िह हमें जो है वो नज़र आ रहा है कि जो सैचुरन है ना हमारे पास, ठीक है, सैचुरन, इसके इर्द-गिर्द जो है वो वाज़िह तौर पे हमें रिंग्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है? वाज़िह तौर पे हमें रिंग्स नज़र आ रहे हैं। इसके लिए इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो सैचुरन है, ठीक है? कि इसके राउंड अबाउट जो है वो वाज़िह जो है ना वो रिंग्स हैं। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है वो है, अर्थ इज़ द, यानी अर्थ हमने बताना है कि कौन से नंबर पे हमारी ज़मीन आती है, ठीक है? तो याद रखिएगा, थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन। सूरज के अकॉर्डिंगली हम सीक्वेंस से चले ना, तो सबसे पहले नंबर पे आ जाता है, ठीक है, मरकरी, उसके बाद आ जाता है वीनस, ठीक है? वीनस के बाद हमारी थर्ड नंबर पे आ जाती है हमारी ज़मीन, ठीक है? हमारी अर्थ जो है वो कौन से नंबर पे आती है? थर्ड नंबर पे आ जाती है, ठीक है? ये याद रखिएगा कि हमारी अर्थ का जो नंबर है वो कौन सा है? वो थर्ड नंबर है, किसके अकॉर्डिंग? सूरज के अकॉर्डिंग, ठीक हो गया? और मरकरी का पड़ा था, ये सबसे छोटा है और ये सब सूरज के बिल्कुल करीब तरीन है, ठीक है? और सबसे दूर जो है वो नेपच्यून है और ये सैटर्न जो है वो इसके गिर्द प्रोमिनेंट रिंग्स है और जुपिटर जो है ये जुपिटर ये वाला, ठीक है? इसके ये जो साइज़ में सबसे बड़ा है, साइज़ में सबसे ह्यूज है, ठीक है? ये बड़ा है तमाम प्लैनेट्स के अकॉर्डिंगली। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है प्लैनेट्स के रिलेटेड वो ये है कि द प्लैनेट्स विद फास्टेस्ट रेवोल्यूशन, कि हमने उस प्लैनेट का नाम बताना है जिसकी रेवोल्यूशन स्पीड, जिसकी घूमने की स्पीड जो सबसे ज़्यादा है, तो वो भी जी मरकरी है, ठीक है? मरकरी जो है ना, ये वाला मरकरी, ठीक है? ये देखें, इस ये मरकरी के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना वो क्वेश्चन वो यही बनते हैं, ठीक है? कि मरकरी जो है वो एक स्मॉलेस्ट है, ठीक है? सूरज के करीब तरीन है और इसकी जो है ना रेवोल्यूशन, इसकी जो है वो सूरज के गिर्द चक्कर लगाने की जो स्पीड है ना, जिनको आप सादा अल्फाज में कहें, वो सबसे ज़्यादा है, ठीक हो गया? उसके बाद अगला जो क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है वो है जी, द प्लैनेट विद
लॉन्गेस्ट डे, कौन सा ऐसा प्लेनेट है जिसका सबसे दिन का दुरानिया होता है, जो दिन का दुरानिया होता है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है, वो लॉन्गेस्ट है। तो याद रखिएगा जो वीनस वीनस प्लेनेट है ना, ठीक है, ये वीनस, ये वाला वीनस, ठीक है, ये देखिए सेकंड नंबर पे जो हमारे पास आ जाता है ना, ये सेकंड नंबर पे, ठीक है। इसका जो दिन का दुरानिया है, ठीक है, जो डे का ड्यूरेशन है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, द हॉटेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम, उसका करेक्ट आंसर बनता है वीनस। वीनस जो है ये हॉटेस्ट प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। अब ये आप लोगों ने एग्जाम में बैठे हुए कंफ्यूज नहीं हो जाना कि मरकरी, हमने पढ़ा था जी मरकरी जो है ये सूरज के करीब तरीन है और यही गर्म होगा, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है, ठीक है। जो हॉटेस्ट प्लेनेट है ना, ठीक है, वो है जी वीनस, और जो करीब तरीन है और इसकी फास्टेस्ट रेवोल्यूशन है, साइज में भी छोटा है, वो मरकरी है। लेकिन जो हॉटेस्ट है, गर्म है, जो सबसे ज़्यादा गर्म प्लेनेट है वो हमारे पास आ जाता है, वो है वीनस। ठीक हो गया, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को अच्छे से, एक बार वीडियो को रिवाइंड कर लें और इसको एक बार दोबारा देख लें कि सबसे जो हॉटेस्ट है ना वो हमारे पास वीनस है प्लेनेट। उसके बाद जी अगली स्लाइड पे चलते हैं हम, यहाँ पे जो क्वेश्चन ऐड किए हैं उनको देखते हैं। वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही हो तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है, सदका जारिया समझ के। उसके बाद जी अगला क्वेश्चन हमारे पास आ गया, द प्लेनेट नोन एज अर्थ ट्विन, कौन सा ऐसा प्लेनेट है, कौन सा ऐसा प्लेनेट जिसको हम अर्थ का ट्विन भी कहते हैं, ठीक हो गया। उसको जी हम वीनस कहते हैं, ठीक है। वीनस जो है ना प्लेनेट, उसको हम अर्थ का ट्विन भी कहते हैं। अभी देखिए यहाँ पे ये हमारी अर्थ पड़ी हुई है और ये साथ ही वीनस है, ठीक है, और ये देखने में भी सेम सेम लग रहे हैं, ठीक है हमें, और इनका साइज भी तकरीबन तकरीबन सेम है, नहीं सेम, ठीक है, लेकिन वैसे देखने में लग रहा है, इसलिए जी इसको जो है वो अर्थ का ट्विन भी कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ गया, द ओनली प्लेनेट नोन टू सपोर्ट लाइफ, कौन सा ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे लाइफ जो है वो जिंदगी एग्जिस्ट करती है, लाइफ एग्जिस्ट करती है, वो है जी अर्थ। हम सबको पता है कि जो बाकी तमाम प्लैनेट्स हैं ना, ठीक है, टोटल 8 प्लैनेट्स हैं, और जो हमारी अर्थ को निकाल के बाकी 7 प्लैनेट्स हैं, ठीक है, मरकरी हो गया, वीनस हो गया, मार्स हो गया, जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, यूरेनस हो गया, नेपच्यून हो गया, इन पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन वो कौन सा प्लैनेट है जिस पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, जिस पे हम लोग रह रहे हैं, वो कौन सा प्लैनेट है, वो है जी हमारी ज़मीन, ठीक है, वो हमारी अर्थ है जिस पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, ठीक हो गया, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन आता है, द लार्जेस्ट रिंग सिस्टम बिलोंग्स टू, जो सबसे बड़ा रिंग का सिस्टम है, ठीक है, रिंग्स होते हैं, ठीक है, प्लेनेट के दरमियान राउंड अबाउट जो है वो उसके इर्द गिर्द जो है वो उसके रिंग होते हैं, वो कौन सा ऐसा प्लेनेट है उसका हमने बताना है, वो जी सैटर्न। इस क्वेश्चन को हमने ऑलरेडी कवर किया, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन की जो है वो स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज आई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, द प्लेनेट विद मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स, कौन सा ऐसा प्लेनेट है जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स है। अब देखिए हमारे पास अर्थ है, ठीक है, और अर्थ में जी हमारे पास जो है वो तकरीबन तकरीबन एक ही, सिर्फ एक मून है ना। लेकिन जो जुपिटर है इसका हम देखते हैं, ज़रा गूगल पे चलते हैं, इसके लिए हम यहाँ पे जाने के बाद जुपिटर जुपिटर हैज़ हाउ मैनी मून्स, ठीक है, जुपिटर हैज़ हाउ मैनी मून्स, तो ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है एज ऑफ 2026, ठीक है, कि 2026 के अकॉर्डिंग जो है वो जुपिटर उसके 95 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड मून्स हैं, ठीक हो गया। ये आप लोगों ने नोट कर लिया कि हमारी जो ज़मीन है, ठीक है, हमारी ज़मीन का तो एक ही चाँद है, ठीक है, हमें जो नज़र आता है, ठीक है, वो एक ही है। लेकिन जो जुपिटर है, ठीक है, जुपिटर उसके जो है वो टोटल 95 मून्स हैं, ठीक है, इसके जो है वो टोटल कितने हैं जी, 95 टोटल ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड मून है, चाँद है इसके, किसके, जुपिटर के। ये इनकी तादाद भी याद रखिएगा कि कितने, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए सर्च करके निकाल के दिए हैं, ठीक है, कि टोटल कितने हैं, 95 है, और सबसे ज़्यादा किसके पास है, मैक्सिमम किसके पास है, वो है जुपिटर। और हमारे पास जो हमारी अर्थ है उसके पास कितने, सिर्फ एक मून है, ठीक हो गया, एक चांद है हमारे पास। लेकिन जो है वो जुपिटर उसके पास 95 जो है वो मून्स है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो हमारे पास आ जाता है वो है जी, प्लूटो इज नाउ क्लासिफाइड एज, जो प्लूटो था ना, प्लूटो, ठीक है, ये भी एक प्लेनेट था, ठीक है, अब नहीं है प्लूटो। ये पहले प्लैनेट्स में शुमार किया जाता था, हमारा जो सोलर सिस्टम है ना उसमें इसे प्लैनेट्स में इंक्लूड किया जाता था, अब नहीं किया जाता। वो यही पूछ रहे हैं कि अब इसको क्या कहा जाता है। पहले तो इसको हम जो है वो कहते थे प्लूटो एक प्लेनेट है, लेकिन ये जो है वो हमारे प्लैनेट से ना, हमारा सोलर सिस्टम है उससे थोड़ा सा हट के है, ठीक है, थोड़ा सा दूर है। तो अब इसको जो है वो हम क्या नाम देते हैं, तो इसको जी हम ड्वार्फ प्लेनेट का नाम देते हैं। ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक हो गया, कि जो प्लूटो है इसको हम जो है वो क्या नाम देते हैं, उसको जी हम कहते हैं ड्वार्फ प्लेनेट। और हमारे पास बहुत सारे जो है वो ड्वार्फ प्लेनेट्स है, टोटल 8 प्लेनेट्स है, ठीक है, और जो है वो मरकरी सबसे छोटा है और सूरज के करीब तरीन है, ठीक है, इसकी फास्टेस्ट रेवोल्यूशन है। उसके बाद वीनस आ गया, वीनस जो है वो इसको हम अर्थ का ट्विन कहते हैं, ठीक है, अर्थ ऐसी है जिस पे हम लाइफ एग्जिस्ट करती है, ठीक है, और
उसके बाद जुपिटर ऐसा है जिसका साइज़ सबसे बड़ा है, ठीक है? इसका साइज़ जो है सबसे बड़ा है और सैचुरन ऐसा है जिसके पास प्रोमिनेंट रिंग है, जिसके पास हमें प्रोमिनेंट रिंग नज़र आते हैं, ठीक है? और यूरेनस है, ठीक है? उसके बाद नेपच्यून है ये सूरज से दूर तरीन है, ठीक है? ये सूरज से इसका जो है वो डिस्टेंस सबसे ज़्यादा दूर है। तो ये तो थे जी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों के साथ प्लैनेट्स के रिलेटेड कवर किए हैं। इसके अलावा हम नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा ना इंशाल्लाह, वो भी जो है वो टॉपिक बेस्ड होगा, ठीक है? वो भी टॉपिक बेस्ड होगा लेकिन जो इसके बाद आएगा ना लेक्चर ये एक ये लेक्चर हो गया, ये टॉपिक के रिलेटेड हमने कवर किए। इसके बाद जो एक लेक्चर आएगा वो भी टॉपिक बेस्ड होगा, लेकिन उसके बाद जो आएगा ना वो सब्जेक्ट्स के होंगे लेकिन वो होंगे पास्ट पेपर के एमसीक्यूज़, ठीक हो गया? इंशाल्लाह डिटेल के साथ उनको मैं बनाऊँगा, ठीक है? उनकी ये और कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी जो है ना वो लेक्चर्स को अपलोड कर दूँ। ये लाइट का थोड़ा-सा इश्यू होता है, ठीक है? और इसी की वजह से जो है ना वो लेक्चर अपलोडिंग में थोड़ा-सा डिले आ रहा है, लेकिन इंशाल्लाह जो है वो मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है वो लेक्चर्स मज़े का लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आया हो तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना है इस लेक्चर को। मिलते हैं अपने एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।